Hello students, good morning all of you. Welcome again in the online classes of English. We were just discussing about determiner in last video. और उस डिटर्मिनर्स में हमने आपका आर्टिकल जो थे वो हम कर चुके थे, डिस्ट्रीब्यूटिव जो थे, डेमोन्स्ट्रेटिव जो थे वो हम कर चुके थे, क्वांटिफायर पे हम आ चुके थे और क्वांटिफायर में हमने जो एक किया था वो था आपका सम। इज दैट क्लियर? आज हम उसी क्वांटिफायर को कंटिन्यू करते हुए आज हम दूसरा लेंगे और वो है हमारा दैट इज एनी, दैट इज एनी। ठीक है, अब एनी क्या? एनी भी आपका एक सर्टेन नंबर को शो करता है। एनी काय को शो करता है? एनी एक मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, एनी काय के लिए आता है? एनी जो है आपका एक सर्टेन नंबर को शो करता है, एक निश्चित संख्या को बताता है आपका एन। ठीक है, तो सर्टेन नंबर यानी निश्चित संख्या को बताने के लिए एनी का यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ भी काय के अर्थ में होता है कुछ या कोई। या सेंस में लिख देता हूँ कुछ या कोई। ठीक है, तो एनी सर्टेन नंबर, कुछ या कोई के सेंस में आपका ये यूज़ होता है। ठीक है, अब ये कहाँ का यूज़ होता है? सबसे पहले एट फर्स्ट, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी आपके जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले हम एनी को यूज़ लेते हैं। कौन से सेंटेंसेस में ये जनरली होता है वो लिखेंगे पहले। क्या? नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, हमने मान लिया भाई। अब इसका एक एग्जांपल जो है वो हम यहाँ लेना चाहेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखिएगा, आई एग्जांपल है आई डू नॉट वांट एनी ब्लैंक है यहाँ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ दिस सोसाइटी। तो यहाँ दिया है कि आई डू नॉट वांट डैश मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। तो यहाँ हम देखें कि आपका जो दे रखा है यहाँ डू नॉट क्या है आपका? दैट इज़ डू नॉट। ये डू नॉट क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ मेंबर आपका क्या है? यहाँ मेंबर दे रखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए हेयर वी विल यूज एनी। यहाँ हमारा काय का यूज़ हो जाएगा, वो यूज़ हो जाएगा एनी का। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें भी हम किसका यूज़ करते हैं? उनमें भी हम एनी का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव पृष्ठवाचक वाक्य जो होते हैं उनमें एनी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए एग्जांपल लेना चाहूँगा। डू यू रिगार्ड डैश वन इन योर हाउस? डू यू रिगार्ड डैश वन इन योर हाउस। अब इस सेंटेंस को हम देखिए एनालिसिस करें तो यहाँ आपका डू क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस के बिगनिंग में आ रही है, प्लस आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट, प्लस आपकी क्या आ गई? वर्ब। इसके बाद आपका क्या आ रहा है? दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। बाकी का बचा कुचा सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपकी एक स्ट्रक्चर होगी क्या की? इंट्रोगेटिव की। सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेशन है, प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ आपका वन दे रखा है, वन आपका क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस कारण से हम यहाँ यूज़ ले लेंगे अपना एनी को। ठीक है, इस कारण से हम किसको यूज़ ले लेंगे? अपना एनी को हम यूज़ ले लेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी आपका एनी का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे अब कि एनी का यूज़ हमने देख लिया अपने नेगेटिव सेंटेंस में, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में।
अब नेगेटिव एडवर्ब्स हार्डली, रियरली, स्केर्सली, बेयरली, नाइदर, नो, सेल्डम, टू, ऐसे अगर आ जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो पहले आई वॉन्ट टू जस्ट रब इट। इफ एनी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ एनी नेगेटिव एडवर्ब इज गिवन, इफ एनी नेगेटिव एडवर्ब इज गिवन, ठीक है। अब नेगेटिव एडवर्ब कौन कौन से हुए? हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ठीक है, फ्यू, लिटिल। ये फ्यू लिटिल आपके जो है ना एक डिटर्मिनर के रूप में भी यूज़ होते हैं, और हम ये डिटर्मिनर ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, और नेगेटिव सेंस देने वाले तो आपके डिटर्मिनर नहीं, वो आपके एडवर्ब होते हैं। दोबारा बोल देता हूँ फिर समझिए। फ्यू और लिटिल ये इनको डिटर्मिनर में भी इंक्लूड किया जाता है। ये नेगेटिव सेंस देते हैं तो ये एडवर्ब भी होते हैं। क्या होते हैं? ये एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनर कभी नेगेटिव होते नहीं हैं, लेकिन इनकी फॉर्म्स होती हैं, फ्यू की आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल की आ लिटिल, द लिटिल, वो पॉजिटिव सेंस देते हैं। इस कारण से इनको हम काय में डिटर्मिनर में भी इंक्लूड करते हैं। फिलहाल यहाँ एडवर्ब की बात चल रही है, तो नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस में यदि हो हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, अभी बात करेंगे कौन कौन से, ठीक है। फिलहाल देखते हैं कि आपका वेयरली, नाइदर, नॉर, बेयरली, फिर उसके बाद नाइदर, इसके बाद नो, ठीक है। इन नेगेटिव एडवर्ब्स, इफ नेगेटिव एनी नेगेटिव एडवर्ब इज गिवन, ठीक है। अब नेगेटिव एडवर्ब कौन से हो गए? मैंने ये ले लिए, ठीक है। यहाँ डॉट 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 कर देता हूँ, यानी ETC, ठीक है। तो इफ एनी नेगेटिव एडवर्ब इज गिवन, वो नेगेटिव एडवर्ब मैंने ले लिए हैं। इन अ सेंटेंस देन एनी विल बी used before singular countable या फिर uncountable plural, सॉरी सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, फुल स्टॉप। सेंटेंस दिया मैंने, आई hardly find dash water in the pond, okay. I hardly find dash water in the pond। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, she has never seen dash lion in the जू। चलो ठीक है। अब हमारा रूल क्या था? हमारा रूल क्या था? हम अपने रूल की बात करेंगे। तो हमारा रूल क्या कह रहा है कि इन एनी, इफ, यदि एनी नेगेटिव एडवर्ब, यदि कोई भी नेगेटिव एडवर्ब इस गिवन दे रखा हो, कहाँ दे रखा हो? इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में दे रखा हो, इस गिवन के बाद मैं ले रहा हूँ इन अ सेंटेंस, देन एनी, तब ये आपका क्या है? एनी, एनी विल बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। तो एनी का यूज़ हो जाएगा सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस मैंने लिया, आई हार्डली, नेगेटिव एडवर्ब की बात कर लेते हैं पहले तो यार, कौन कौन से होते हैं ना, देखो बेटो, हार्डली मुश्किल से, स्केर्सली मुश्किल से, रेयरली मुश्किल से, सेल्डम कभी कभार मुश्किल से, नेवर हाँ कभी नहीं, फ्यू हाँ थोड़ा जरा सा, नगण्य ना के बराबर, लिटिल से नगण्य ना के बराबर, बेयरली मुश्किल से, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, नॉर नॉट एट ऑल कोई भी नहीं।
तो ये आपके नेगेटिव एडवर्ब होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में दे रखे होते हैं, और सेंटेंस में यदि नेगेटिव दे रखे होते हैं तब आपका जो डिटर्मिनर यूज़ होता है सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूँ मैं। सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के लिए फिर क्या है, एनी को हम क्या करते हैं, यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है, एनी को क्या करते हैं, यूज़ में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ आपका लिखा है मैंने, आई हार्डली फाइंड डैश वाटर इन द पॉन्ड। तो यहाँ देखिएगा आई है आपका हार्डली, आपका क्या दे दिया, आपका हार्डली दे दिया। ठीक है, फाइंड डैश वाटर, वाटर दे रखा है तो आपका क्या आ जाएगा, एनी वाटर। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये आपका क्या हो गया, दैट इज एडवर्ब। शी हैज़ नेवर, अब देखिए ये नेवर आपका दे रखा है, ये आपका क्या होगा, एडवर्ब हो गया, नेगेटिव एडवर्ब। अब यहाँ लायन दे रखा है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल, तब आपका क्या यूज़ हो जाएगा, एनी। ठीक है, तो आई हार्डली फाइंड डैश वाटर इन द पॉन्ड, यानी पॉन्ड में, तालाब में मुझे शायद ही कोई जल जो है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, शी हैज़ नेवर सीन एनी लायन इन द जू, जू के अंदर उसने किसी भी प्रकार से कोई एनिमल को नहीं देखा। तो ये इस तरह से हमारे जो क्या है, जो एनी का यूज है वो नेगेटिव एडवर्ब में भी कर दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि ये तो नेगेटिव एडवर्ब का हो गया। अब बात करेंगे कि एक पॉइंट है आपका जनरली, जो कि शायद ही कोई बताता हो, बट आई विल जस्ट टेल यू कि सेंटेंस यदि इफ वेदर कंडीशनल सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस है। देखो बेटो, यू मत कहना कि सर हम रह गए, आपने साफ कर दिया। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन राइट इट डाउन। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर ने तो साफ कर दिया, तो लिखे कैसे, बेटा जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा कि इफ़ और वेदर वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें भी। ठीक है, इन कंडीशनल सेंटेंस generally any is used। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी हम सामान्यतः किसका प्रयोग कर लेते हैं, एनी का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि देखिए इफ यू need dash help you come to me soon। you come to me कर लेना बस, फुल स्टॉप। ठीक है, इस सेंटेंस की बात करो, सेंटेंस है इफ़ यू नीड डैश हेल्प यू कम टू मी, चाहिए आवश्यकता है सहायता की, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो सेंटेंस ये, अब इस सेंटेंस में क्या है आपका, देखिए क्या दे रखा है, एनी दे रखा है। कहाँ है वो एनी, दे तो रखा है एनी, वो एनी कहाँ है, देखिए यहाँ आपका क्या है, यहाँ ये दैट इज़, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ इफ़। और इफ़ वाले सेंटेंस में, जो भी इफ़ वाला सेंटेंस आपका है, उस सेंटेंस में यदि आपके लिए कोई भी एक नाउन ऐसा दे रखा हो जो कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा तो वो एज इट इज़, वो तो सिंगुलर प्लूरल होते नहीं। जैसे कि यहाँ दे रखा है हेल्प, यहाँ क्या दे रखा है, हेल्प। अब हेल्प आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अमूर्त संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल ही होते हैं। तो इफ़ यू नीड डैश हेल्प यू कम टू मी, अब इफ़ वाले सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है तो हमारा कौन सा डिटर्मिनर यूज़ हो जाएगा बेटो, तो वो डिटर्मिनर है हमारा दैट इज एनी। वो डिटर्मिनर हमारा कौन सा है, वो हमारा यूज़ होगा अपना दैट इज़ एनी। तो इस तरह से एनी जो है वो अपने कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज़ हो जाता है। अब एनी का एक और है जो कि आप सभी जानते हैं, आप सभी जितने स्टूडेंट्स हैं सब जानते हैं, क्योंकि आप कई बार इसको यूज़ भी लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रेपोजिशन है, उस प्रेपोजिशन, और वो एडवर्ब के रूप में भी काम करती है प्रेपोजिशन, तो आप उसके साथ में एनी को कई बार यूज़ लेते हैं। वो क्या है देखिए, वो मैं लिखे देता हूँ कि आफ्टर, विदाउट, आफ्टर विदाउट एनी इज यूज्ड फॉर, काय के लिए,
for uncountable and countable noun and countable noun. अब देखिए, आफ्टर विदाउट एनी इज यूज फॉर अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन. एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेक जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ, और एग्जाम्पल है शी गिव्स नॉलेज. शी गिव्स नॉलेज डैश एनी डैश बुक. ठीक है. अब इस सेंटेंस में कहीं कोई प्रेपोजिशन है? नहीं है. कहीं भी किसी भी तरह से कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो आप डिटरमिनर का यूज़ कैसे करोगे? सेंटेंस क्या है? शी गिव्स नॉलेज, वो नॉलेज देती है. अब यहाँ तो प्रेपोजिशन होना चाहिए ना, तभी तो कुछ आपका डिटरमिनर वगैरह इससे पहले लोगे. अब क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? शी गिव्स नॉलेज विदाउट डैश बुक. अब देखिए, अब आपका सेंटेंस का सेंटेंस का अर्थ वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से निकलेंगी. तो शी गिव्स नॉलेज विदाउट बुक. अब यहाँ देखिए, व्हाट इज दैट? विदाउट. दैट इज काउंटेबल सिंगुलर नाउन. विदाउट. देन व्हाट विल बी यूज्ड? एनी. दैट इज एनी. ओके. तो विदाउट के साथ में भी किसका यूज लिया जाता है? एनी का यूज लिया जाता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव जस्ट अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन द सम एंड एनी. ठीक है. सम जो था वो हमने कल किया था, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं आराम से. इजी गोइंग और कम्पिटेटिव वे में आपको डिटरमिनेंट्स जो है मैं यहाँ ले रहा हूँ कंपटीशन की तरह से. आपको भविष्य में इस बार आप वीडियोस देख लें, पढ़ लें, अपना नोटबुक में राइट डाउन कर लें, एग्जाम्पल से सारी चीज़ें आप समझ लें. मैं एग्जाम्पल को एनालिसिस करने की कोशिश भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. तो आपका आगे फ्यूचर में आप कहीं भी कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो यही आपके डिटरमिनेंट में प्रिपेयर कराई दे रहा हूँ. नो टेंशन. आप without any tension, just you can prepare your determiner in a easy going, and if you face any hurdles or any problem, okay, then you can just ask me anytime. Okay, now I am going to take another determiner. That determiner is, which I am just going to take next, any. कौन सा? हमने कौन सा किया है अभी बेटा? हमने किया है कौन सा किया है? हमने देखिएगा, हमने किया है कौन सा? एनी. ठीक है. अब आप कहोगे कि सर एनी तो कर लिया, दूसरा कराओ. ओके, आपने कहा मान लिया मैनी. ठीक है. एनी, मैनी. अब देखिए, एनी के यूज क्या थे? एनी काय में थे? नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज था. ठीक है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज था. ठीक है. और काय के साथ था? एनी का जो यूज था वो काय के साथ था? वो था आपका अनकाउंटेबल स्लैश काउंटेबल सिंगुलर नाउन. ठीक है. ये था. अब हम पढ़ रहे हैं, ये तो एनी के बारे में मैंने आपको बता दिया. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मैनी. ठीक है. हम पढ़ रहे हैं मैनी. यहाँ जो एनी है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में अनकाउंटेबल, काउंटेबल, सिंगुलर नाउन के लिए तो कोई चेंज आपको कुछ नहीं करना. एनी है, इसमें तो एम लगा दो. गॉट इट. अनकाउंटेबल यहाँ से हटा दो. गॉट इट. सिंगुलर यहाँ से हटा दो, तो क्या हो जाएगा आपका? काउंटेबल प्लूरल, और यहाँ एस लगा दो. अब ये क्या हो गया आपका? मैनी का नेक्स्ट आपका यूज हो गया. तो मैनी के जो यूज हैं वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन. जस्ट बिगिन इट. लेट्स स्टार्ट बेटोस. मैनी का सबसे पहले सेंस होता है मीन्स. मैनी का मीन्स होता है, just wait student, sorry, just wait.
सॉरी गाइस, लेकिन वो मीन्स आपका मैनी का मीन्स क्या हो गया, मैनी का मीन्स अ लार्ज नंबर, लेकिन वो लार्ज नंबर है कैसे, मेन पॉइंट इज दैट वो लार्ज नंबर तो कई चीज़ों में आ जाता है। तो फॉर अ सिमिलर कैटेगरी, यानी एक ही श्रेणी की कई सारी संख्याएं हों, एक ही श्रेणी की एक ही जैसी कई सारी संख्याएं हों, तो उसके लिए आपका मैनी का यूज़ जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ काय के लिए होता है, तो इसका यूज़ होता है फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, इसके लिए इसका यूज़ होता है। तीसरा काय में होता है, इन नेगेटिव सेंटेंस और इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इन सेंटेंसेस में जो है नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज़ होता है। और देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस की यदि बात करूं तो इन इंटरोगेटिव विद हाउ, HOW, विद हाउ टू नो नंबर ऑफ नाउन्स। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाउ के साथ में ये जानने के लिए कि नाउन्स जो हैं वो कितनी संख्या में है, हाउ मैनी बोलते हैं ना, हाउ मैनी, तो वो ये हाउ मैनी है, यानी हाउ के साथ भी यूज़ होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, इफ सो और टू इज़ गिवन, मैंने ऑब्लिक साइन लगाया इसलिए इज लगा रहा हूँ, इज़ गिवन बिफोर ब्लैंक sorry students, unable to just continue the video because electricity has just gone, that's why I will just continue that determiner many tomorrow in next video. Till then just keep your learning please, okay, just adjust, bye.